हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार और सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल्स की, पतले बेलनाकार एवं गोलीय खोल की। और जो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर, पतले बेलनाकार सिलेंडर में उत्पन्न परिधीय प्रतिबल। तो देखिएगा, पतले बेलनाकार सिलेंडर में उत्पन्न परिधीय प्रतिबल। इनको हम हूप स्ट्रेस भी बोलते हैं, हूप प्रतिबल भी कहते हैं। परिधीय प्रतिबल या फिर इनको हम हूप प्रतिबल भी कहते हैं। कौन से? हूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, माना हमने एक सेक्शन ले लिया है, एक जो बेलनाकार खोल था उसकी हमने दो सेक्शन, बीबी सेक्शन और सीसी सेक्शन के बीच में एक एल लंबाई को हम कंसीडर कर रहे हैं। उसके उन दोनों सेक्शंस के बीच में उसकी हम एल लंबाई को कंसीडर कर रहे हैं। और जब हमने उसका विचार कर रहे हैं और हमने माना कि क्षैतिज व्यास से ऊपरी भाग पर अगर विचार करें, देखो ये इसका, मान लिया ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन, हम इसके ऊपरी भाग पर विचार कर रहे हैं, ये ऊपरी भाग और ये निचला भाग। तो हम बात कर रहे हैं अभी ऊपरी भाग में, और हमने क्या माना कि एक थीटा एंगल पर, एक स्मॉल एंगल थीटा पर एक सेक्शन ले लिया, जे के सेक्शन ले लिया है, और जिसका जो एंगल है जे के सेक्शन का वो एंगल डेल्टा थीटा है ना। तो अब देखिएगा, ये जो सेक्शन है जे के, इसकी ये रेडियस हो जाएगी कितनी? जे के सेक्शन की रेडियस हो जाएगी इस रेडियस के बराबर, तो इसकी रेडियस है d/2। क्लियर? और ये एक आर्क है जे के, तो आर्क की लंबाई कितनी हो जाएगी? जेके की लंबाई कितनी हो जाएगी? आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, तो रेडियस d/2 और एंगल है इसका डेल्टा थीटा। यानी ये जो आर्क की लंबाई है वो है d/2 डेल्टा थीटा के बराबर। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम जेके की बात करें, जो आर्क है जेके, तो आर्क जेके कितना हो जाएगा? रेडियस इनटू एंगल के, तो रेडियस कितनी है? d/2 और एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। क्लियर? उसके बाद आगे हम बात करें कि जो हमारे पास इस क्षेत्रफल की अगर बात करें, जो हमने ये सेक्शन लिया है, देखिएगा ये सेंटर मान लो मैं ओ, तो ओ जे के जो हमने एक सेक्शन लिया छोटा सा, उस सेक्शन की अगर हम बात करें, उस सेक्शन का अगर क्षेत्रफल निकालें तो वो हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा इस सेक्शन का, हम बात करें ऊपरी भाग की अभी फिलहाल, तो इस क्षेत्रफल हो जाएगा जे के इंटू एल के बराबर है नी। यानी ये जो आर्क है इंटू इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो जे के कितना है? d/2 डेल्टा थीटा इंटू एल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये कौन सा? जो हमने ये फिगर बनाया क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्षेत्रफल, जो एक सेक्शन है, एक छायादार सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस सेक्शन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जे के इंटू एल के बराबर हो जाएगा, d/2 डेल्टा थीटा इंटू एल के बराबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इस क्षेत्रफल पर दाब P के कारण बल, मान लिया कितना है? डेल्टा F है, और कितना हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया के बराबर, प्रेशर स्मॉल p, एरिया हमारा d/2 डेल्टा थीटा इंटू एल के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अगर हम बात करें इस फोर्स की, तो इसके देखिएगा, मान लिया अगर ये फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है डेल्टा F, और ये एंगल थीटा बना है, और ये, तो इस कंपोनेंट को आप कहेंगे डेल्टा F cos थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो डेल्टा F
साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा जो डेल्टा एफ फोर्स है वो हमारा इस डायरेक्शन में लगा है, तो इसका अगर हम दो घटक तोड़ें तो इसका जो हॉरिजॉन्टल घटक होगा, हॉरिजॉन्टल घटक कितना हो जाएगा डेल्टा एफ कोस थीटा, और वर्टिकल घटक कितना हो जाएगा डेल्टा एफ साइन थीटा। तो देखिएगा बल, जो ये बल जेके के कैसे लग रहा है, जेके के लंबवत लग रहा है। अब हमें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स चाहिए। तो बल का क्षैतिज घटक, बल डेल्टा एफ का क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा डेल्टा एफ कोस थीटा के बराबर होगा, और कितना हो जाएगा डेल्टा एफ का मान रखेंगे तो P d/2 डेल्टा थीटा इंटू एल के बराबर हो गया। सिमिलर बल डेल्टा एफ का ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है डेल्टा एफ साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा P इंटू d/2 डेल्टा थीटा इंटू एल, यहां कोस थीटा था सॉरी छूट गया, यहां हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर, दोनों कंपोनेंट्स हमने उसके बता दिए। अब इन कंपोनेंट्स के कारण मान ली ये तो क्या है छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन क्या है जो ये पूरा सेल है ऐसे छोटे छोटे कई कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। तो अगर हमें इस पूरे सेल का पर लगने वाला बल निकालना पड़े तो क्या होगा, हम जो ये छोटे छोटे सेल के ऊपर लगने वाले घटक थे इन घटकों को इनका पूरा मतलब टोटल अगर इंटीग्रल कर लें तो क्या होगा, हमें जो पूरा सेल है पूरे सेल पर लगने वाला बल मिल जाएगा। पूरे सेल पर लगने वाला बल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्षैतिज व्यास से काट के ऊपरी भाग पर डेल्टा एफ कोस थीटा जैसे घटकों का जोड़, यानी हम उसके ऊपरी भाग में जो डेल्टा एफ कोस थीटा कैसा है क्षैतिज घटक जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनकी हम बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई डेल्टा एफ कोस थीटा P इंटू d/2 डेल्टा थीटा इंटू एल कोस थीटा। तो देखिएगा यहां P कांस्टेंट, d/2 कांस्टेंट, L कांस्टेंट, तो अंदर क्या बचता है इंटीग्रल में 0 टू पाई, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया कोस थीटा डेल्टा थीटा। तो जब इसका इंटीग्रल करोगे तो कितना हो जाएगा P इंटू d/2 L, कोस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा और लिमिट 0 टू पाई। जब इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। तो यहां से जो क्षैतिज व्यास के ऊपरी भाग पर जो फोर्स थे उनका मान कितना हो गया 0। सिमिलर क्षैतिज व्यास से काट के ऊपरी भाग पर डेल्टा एफ साइन थीटा जैसे घटकों का जोड़। अब हम जो वर्टिकल कंपोनेंट्स थे, वर्टिकल घटक हैं, उन वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, देखिएगा इंटीग्रल 0 टू पाई वही P इंटू d/2 डेल्टा थीटा L साइन थीटा हो जाएगा। अब वहां से देखो फिर वही P कॉमन, d/2 कॉमन, L बाहर, इंटीग्रल 0 टू पाई, अंदर क्या बचा साइन थीटा डेल्टा थीटा। जब इसका इंटीग्रल करोगे यहां देखिएगा आगे, जब इसका इंटीग्रल करोगे तो कितना हो जाएगा P इंटू d/2 L इंटू इंटीग्रल हो जाएगा साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, लिमिट 0 टू पाई। तो लिमिट पुट कीजिएगा इसमें P इंटू d/2 L बाहर है, अंदर माइनस कोस थीटा, तो माइनस
कोस पाई माइनस कोस 0। क्लियर? तो कितना हो जाएगा P इंटू डी बाई टू एल माइनस कोस पाई का मान सॉरी, तो इसका मान कितना आ जाएगा आगे 2। तो ये हो जाएगा पी डी एल के बराबर हो जाएगा। क्लियर? कि जो उसके ऊपरी यानी अगर हम इसके पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग, तो ऊपरी भाग में जो बल लग रहा है वो कितना है पीडीएल के बराबर है, क्योंकि उसका एक ही घटक है। जो हॉरिजॉन्टल घटक है उसका मान तो 0 है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है उसके कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं वो है पीडीएल के बराबर। लेकिन अगर हम इसके निचले भाग को कंसीडर करें, क्योंकि पूरा सिलेंडर जो सिलेंडर है वो तो एक ही है, उसका ऊपरी भाग और निचला भाग, लेकिन अगर उसको फटने से बचाना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो उसके ऊपरी भाग और निचले भाग में जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसीलिए अगर निचले भाग की बात करें तो निचले भाग में मान लिया स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारी स्ट्रेस हमने मान ली, स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रही है वो स्ट्रेस है F बाई। तो स्ट्रेस F बाई के कारण प्रतिबल F बाई के कारण निचले भाग में लगने वाला बल मान लिया कितना हो जाएगा, देखो प्रतिबल F बाई और सेक्शन का क्षेत्रफल, इस काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, खोल की काट का क्षैतिज व्यास पर क्षेत्रफल F बाई गुणा खोल की काट का क्षैतिज व्यास पर क्षेत्रफल। तो F बाई इंटू 2 इंटू TL, F बाई इंटू 2 इंटू इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा खोल की काट का क्षैतिज व्यास पर क्षेत्रफल हो जाएगा 2TL के बराबर हो जाएगा। थिकनेस इंटू L, थिकनेस इंटू L दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, 2TL के बराबर हो जाएगा। तो F बाई इंटू 2TL होगा। लेकिन संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, जो ऊपरी भाग में बल है और जो निचले भाग में बल है वो इक्वल होने चाहिए, यानी PDL बराबर होना चाहिए F बाई 2TL के। यहां से देखिएगा L से L कट जाएगा, अगर F बाई यहां से फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा PD अपॉन 2T के बराबर हो जाएगा। यानी एक पतले बेलनाकार सिलिंड्रिकल सेल में उत्पन्न जो हुप स्ट्रेसेस होती हैं परिधीय प्रतिबल F बाई के बराबर होते हैं, और वो कितने होते हैं PD अपॉन 2T के बराबर हो जाएंगे। परिधीय प्रतिबल या इनको हम बोलेंगे हुप प्रतिबल, किसके बराबर हो जाएंगे F बाई PD अपॉन 2T के बराबर होते हैं। तो देखिएगा पुरानी पिछली वीडियो में हमने बात की थी पतले बेलनाकार खोल में उत्पन्न अनुदैर्घ्य प्रतिबल की। तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल कितना आया था PD अपॉन 2T के बराबर, PD अपॉन 4T के बराबर आया था। और इस वीडियो में हमने बात की बेलनाकार सिलेंडर में उत्पन्न सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस या हुप स्ट्रेसेस की, और हुप स्ट्रेसेस कितनी आई F बाई इज इक्वल टू PD अपॉन 2T आई। यानी इससे जो पता चलता है हमें कि क्या होता है F बाई जो होता है, सॉरी F बाई जो होता है वो हमारा 2Fx के बराबर होता है। यानी जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के डबल के बराबर होती है। यानी किसी पतले सिलेंडर में उत्पन्न जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस हैं वो पतले सिलेंडर में उत्पन्न लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के डबल के बराबर होती हैं। ओके, थैंक यू।